हेलो एवरीवन। आज से हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है दंड शास्त्र एवं पीड़ित शास्त्र, जिसका हमारा पहला टॉपिक होगा दंड की परिभाषा, जिसमें हम समझेंगे कि दंड क्या होता है, विधि शास्त्रियों ने इसको किस प्रकार परिभाषित किया और उससे हम अपने शब्दों में इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, दंड का उद्देश्य क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दंड साधारण बोलचाल में बहुत बार सुना है, इस शब्द का प्रयोग किया है ना। जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा गलत काम करता है या किसी के अगेंस्ट काम करता है तो उसको जो सजा मिलती है वो दंड होता है ना। तो इसको वैसे विधि की भाषा में बोलें तो कोई व्यक्ति जब विधि के प्रतिकूल व्यवहार करता है तो उसको समाज या शासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तो समाज या शासन द्वारा जो उसे प्रताड़ना दी जाती है उसे ही साधारण बोलचाल में हम दंड कहते हैं। इसको अलग अलग विधि शास्त्रियों ने अलग अलग स्वरूप प्रदान किया। जैसे फेरी ने उसको विधिक प्रतिरोध के रूप में बताया, तो एम.जे. साठना ने दंड की सामाजिक निंदा की और उसको बोला कि इसमें कष्ट या पीड़ा का होना आवश्यक ही नहीं है। सदरलैंड ने उसमें कष्ट और पीड़ा रहती ही है बताया। वहीं वेस्टमार्क ने बताया कि दंड वह पीड़ा है जो समाज के द्वारा समाज की ओर से किसी अपराधी को दी जाती है जो उस समाज का स्थायी या अस्थायी सदस्य है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि दंड में पीड़ा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दंड सिर्फ एक इस प्रकार की प्रताड़ना है कि जो किसी व्यक्ति ने यदि कोई प्रतिकूल कार्य किया है तो उसको सुधारने के लिए दिया जाता है, ताकि वो दोबारा ऐसा कार्य करने का नहीं सोचे, समाज में अच्छे से रहने का सोचे। जैसे हम देखते हैं कि जेल का भी जो वातावरण है वो कैदियों के हिसाब से इसलिए किया जाता है कि उनको एकदम खुला वातावरण मिले, वहाँ पे उनको रोजगार सिखाया जाता है, रोजगार के अवसर दिए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है, अच्छे भोजन की व्यवस्था होती है, उनके लिए खेलने कूदने की व्यवस्था होती है। ये सारी चीज़ें इसीलिए होती है। उन्हें प्रताड़ना के रूप में समाज से कुछ समय के लिए अलग ज़रूर किया जाता है, लेकिन उन्हें उस प्रकार से रखा जाता है कि वो उन्हें अपनी भूल का एहसास हो और दोबारा वो उस भूल को ना करें, वैसा ना करने के बारे में सोचें और समाज में दोबारा अच्छे से रहने के बारे में सोचें।